श्रोताओं, ऐसे तो राजीव जी नेता हैं, लेकिन ये बिजनेस भी अच्छे करते हैं। तो राजीव जी, आज जो आपने इस बिजनेस मीट में आए हैं, तो क्या उद्देश्य है और क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव मिश्रा है और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जय हिंद नेशनल पार्टी का। आज यहाँ जो आना हुआ है, ये जो ग्रोथ हो रहा है बिजनेस में, उसको कैसे हम क्लब कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आना हुआ है। ये जो प्रोग्राम है आईवेस, ये अंशुमान सिंह जी जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय हिंद नेशनल पार्टी और आईफीबा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एसोसिएशन उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। उससे ही यहाँ पे आया हूँ। और ये जो कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम इसीलिए होते हैं कि कैसे देश का भविष्य, हमारे युवा, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे निर्धारित कर सकते हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से नेटवर्क बनाएं, एक दूसरे की मदद करके और आगे लाएं, और यही सबका उद्देश्य होता है। देश का उद्देश्य, यहाँ की रहने वाली जनता का उद्देश्य, किसी भी ये देश ग्रोथ करेगा तो सब लोग ग्रोथ करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि ईवी के प्रेसिडेंट भी है, तो आप लोगों ने पहले कहा था कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ लोग कंज्यूमर बढ़ेगा, प्राइस कट होगा, डाउन होगा। आज ही एक ई रिक्शा वालों ने कहा कि पहले हमें 1 लाख के आसपास मिलती थी, अब 2 लाख के आसपास मिल रही है। इसकी क्या वजह? देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल आईफीबा, जो पहले आपको बैटरी मिल रही थी, आपको टेक्निकली मैं बताता हूँ, वो आपको लेड एसिड मिल रहा था, एसिड वाली बैटरी मिल रही थी। एसिड वाली बैटरी जो हम घरों में यूज कर रहे थे। अब जब उस एसिड वाली बैटरी को जब हम ले जाते थे तो उससे दुर्घटनाएं हुई। जब दुर्घटना हुई तो वो फटती है जल्दी, वो गर्म जल्दी होती है, वो सस्ती आती है, इसलिए लोग यूज कर रहे थे। जब वो बैटरी, गवर्नमेंट ने ऐसा अध्यादेश लाए कि नहीं, वो बैटरी नहीं यूज करनी, तो कॉस्ट बढ़ गई। आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आधा जो कॉस्ट होती है वो बैटरी की होती है। तो सिर्फ जब वो लिथियम बैटरी की वजह से कॉस्ट बढ़ गई, डबल हो गई, प्राइस डबल हो रखा है। अब आप ये केवल आपने इसी में देखा होगा, ई रिक्शा में। यही बात अगर हम 4 व्हीलर में करते हैं तो प्राइस डाउन हुए हैं। आप मानेंगे इस बात को? 2 व्हीलर में भी जो चीजें थी, अगर हम उन्हें और अच्छा तरह से कर पाए प्रेजेंट, तो उसमें प्राइस बढ़े भी हैं। कुछ 2 व्हीलर वालों ने बढ़ाए हैं, कुछ ने घटाए हैं। लेकिन ये 3 व्हीलर का जो आपने मुद्दा बताया, वो उसका मेन मुद्दा यही था कि वो लोग नॉर्म्स पे नहीं चल रहे थे, जो नॉर्म्स होने चाहिए, जिससे सेफ्टी पहले हमारी जरूरी है। ये जो लिथियम बैटरीज है, उसमें रेयर मटेरियल आते हैं, मेटल आते हैं। हमारे पास तो वो है नहीं, या तो अफ्रीका में है कुछ माइंस, या मेनली चाइना में। अगर हम लिथियम पे पूरी अपनी डिपेंडेंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं हमारी गवर्नमेंट की, तो हम तो पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट फिर से हो जाएंगे। तो इसका क्या उपाय है? देखिए, अभी आपने सुना होगा, रिसर्च बहुत सारी चल रही है, एल्यूमिनियम आयन चल रही है ना। तो ये लिथियम जो है, क्योंकि लिथियम इजीली अभी बाहर से इम्पोर्ट होना चाहिए, मिल रहा था, तो हम लोग उस पर काम कर रहे थे। लेकिन भारत का उद्देश्य हमेशा स्वावलंबी बनाना है। अपने यहाँ क्या ऐसी चीज है जिससे हम बैटरी बना सकते हैं? इसका कोई रिसर्च चल रहा है? देखिए, बहुत सारे रिसर्च हैं, जिसमें निकल आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, और भी बहुत सारी ऐसी बैटरियां आने वाली हैं आने वाले समय में, जिसमें हमें मतलब डिपेंडेंसी, एनर्जी इफिशियंसी बिल्कुल है ना। ये पूरी तरह से, जैसे एक लिथियम पॉलीमर है, लिथियम आयन का अल्टरनेटिव, बट एनर्जी इफिशियंसी जितनी अभी लिथियम आयन की है और जितनी सेफ्टी है, उतनी आने में क्या लगता है इंडिया में कुछ गवर्नमेंट ने कोई रिसर्च के लिए कुछ पैसे डाले नहीं है अभी? मुझे लगता है यहाँ डालने की जरूरत है। अब बिल्कुल कुछ निकलवाना चाहिए फंड। देखिए भाई, कोई नया रिसर्च करो ताकि अपने यहाँ जो मिनरल्स हैं उससे बैटरी बन सके। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो मटेरियल है वो रेडिली अवेलेबल है। सोडियम क्या, नमक है। आप सागर किनारे सोडियम आयन अगर बैटरी आ जाएगी, आप सोचिए कितनी सस्ती होगी। इन पे काम चल रहा है। अगर जिस टाइम वो बैटरी आ गई, मुझे लगता है ये सब प्राइस डाउन आएंगे और इंडिया को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। नहीं, जब अगर इंडिया ने अपना इनोवेशन इसमें कर लिया तब